बीपीएससी टीचर का सेकेंड वीडियो महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज आप लोग याद करते जाइए, बहुत ही कारगर साबित होगा। क्वेश्चन है आज का, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 54 में है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 63 में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का महान न्यायवादी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का महान न्यायवादी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 76 में है। संसद का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 79 में है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? तो 80 में है। याद रखेंगे, राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये अनुच्छेद 93 में है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यह अनुच्छेद 93 के अंतर्गत रखा गया है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दिया गया है। याद रखेंगे आप लोग, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110 में है। अगला क्वेश्चन, वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112 में है। याद रखेंगे, वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112 में है। अगला क्वेश्चन याद रखेंगे, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन ये किस अनुच्छेद में है? तो 124 में है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 में है। याद रखेंगे आप लोग, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये किस अनुच्छेद में है? तो 148 में है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148 में है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के राज्यपाल ये किस अनुच्छेद में है? तो 153 में है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों की कार्यपालिका ये किस अनुच्छेद में है? तो 154 में है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा की संरचना ये किस अनुच्छेद में है? तो 170 में है। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद किस अनुच्छेद में है? तो ये 171 अनुच्छेद में है। याद रखेंगे आप लोग, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 178 में है। अगला क्वेश्चन याद रखेंगे, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय ये किस अनुच्छेद में है? तो 214 में है। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय ये अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 214 में है। अगला क्वेश्चन याद रखेंगे, पंचायतें किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो 243 में। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो 280 में है। अगला क्वेश्चन है, संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग ये अनुच्छेद 315 में है। निर्वाचनों के अधीक्षक ये किस अनुच्छेद में है? तो 324 में है। इस तरह से आप याद रखेंगे सारा क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष जानकारी ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 338 में है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष जानकारी ये किस अनुच्छेद में है? तो 338 में है। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियां किस में है? तो 341 में है। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जनजातियां किस में है? तो 342 में है। ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जातियां हैं 341 में, अनुसूचित जनजातियां हैं 342 में। संघ की राजभाषा किस में है? तो 343 में। आपात की उद्घोषणा किस अनुच्छेद में है? तो 352 में, जिसको आप राष्ट्रीय आपात कहते हैं। राष्ट्रीय आपात 352 में है। ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? तो 368 में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? तो 368 में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्मित करने हेतु संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो जुलाई 1946 में। आप ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान निर्मित करने हेतु संविधान सभा का गठन कब हुआ? जुलाई 1946 में। अगला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। याद रखिएगा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया कब? तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। कौन पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। किसने पेश किया? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया। ध्यान रखिएगा, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो प्रारूप समिति का गठन हुआ है 29 अगस्त 1947 को। किसने किया था? तो अम्बेडकर ने किया था। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ?
29 अगस्त 1947 को, ध्यान रखिएगा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। कौन किया? तो अम्बेडकर ने किया, बी आर अम्बेडकर ने। ध्यान रखिएगा संविधान की कुंजी कहा जाता है प्रस्तावना को। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया है किस देश के संविधान से? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इस बात को भी आप याद रखिएगा, मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो समता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक। समता का अधिकार किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो 14 से 18 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 25 से 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो 25 से 28 तक। इस तरह से आज का ये डोज है, आप लोग ध्यान से फिर से दोबारा करके पढ़ लीजिएगा, वीडियो को बढ़ा करके घटा करके पढ़ लीजिएगा और आराम से याद करते जाइए। सारा क्वेश्चन आपके बीपीएससी एग्जाम में, बीपीएससी टीचर एग्जाम में आने वाला है। धन्यवाद।